रविशंकर जी, आप पर दोनों तरफ से एक तरह से आलोचना हो रही है, लेकिन मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए। सवाल नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए। नहीं, एक बड़ा सवाल जो वृंदा जी ने कहा है और कई लोग अब कह रहे हैं कि सरकार जो है उन्होंने कई काम जो किए अच्छे भी हैं, लेकिन वो किसानों को बिल्कुल भूल गई है एक तरह से। और जो आपको रतलाम में हार मिली है, जो हार गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों में मिली है, जो एक तरह से बिहार में मिली है, नरेंद्र मोदी जी सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, सिडनी जाते हैं, लंदन जाते हैं, देश भर विदेश घूमते हैं, एक किसान के गांव गए हैं? 18 महीने की सरकार हुई है, एक किसान के गांव गए हैं जहां आत्महत्या हुई है किसान की? क्या प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है कि वहां भी जाए? देखिए, पहली बात मैं आपकी बात अंत में बताऊंगा। इन्होंने कहा कि हम शुरुआत कीजिए। नहीं, इनके या तो मुझे आप अपने तरीके से बोले, तो मुझे आपका ही जवाब नहीं देना है, इन दोनों का भी देना है, और देश देख रहा है, तो मुझे अपने तरीके से जवाब देने दीजिए आप। मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा, पहली बार जब प्रधानमंत्री गए लाल किले पर, कहा जितने प्रधानमंत्री हुए हैं मैं सबों के कंट्रीब्यूशन का सम्मान करता हूं। पहले अपने लोग लाल किले के 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने कहा था। देखिए समस्या क्या हो रही है, जो आपने कहा था, हम जीते हैं इन दोनों की कृपा, जनता के आशीर्वाद से जीते हैं, अच्छा काम करेंगे फिर जीतेंगे। हमारी जीत इन दोनों को पचती नहीं है। रियल समस्या यही है, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। अभी हमसे बहस करने को तैयार है आंकड़ों पर। हमें बड़ा अच्छा होगा कि आज तक पर मंच की अदाएं मेरे बहुत लायक दोस्त आनंद शर्मा संसद में बहस कर ले हमसे। अभी अंबेडकर पर बहस हुई, देश ने देखा, हमने बोला, इन्होंने बोला, कितनी अच्छी बहस हुई। तो इस पर संसद में बहस क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट का फैसला कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, कोर्ट का जजमेंट मेरे पास है, कहा गया शैम है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, उसको लेके संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, उस पर हम बहस करेंगे। आपने बात कही महंगाई की, ठीक है, दाल के मामले में इसलिए हुआ कि दाल की खपत और दाल की उपज में अंतर है। 2 साल से बारिश कम हुई है। हमने 3 दिन पहले फैसला किया बफर स्टॉक बनाएंगे। 75,000 टन हमने रिकवर किया, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अब आपने कहा सब रिकवर किया। देखिए, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, शांत रहिए आप, मेरी बात सुनिए, अपनी बात कहा आपने। अभी आप देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात, इन 2 साल के कम बारिश के बावजूद 258 मिलियन टन हुआ 14-15 में, आगे 262 प्लस होने वाला है। किसानों की चिंता हम क्यों नहीं करते हैं? जरूर करते हैं। सवाल है टोकनिज्म करिए। इन्होंने फंड की बात की, 14th फाइनेंस कमीशन ने राज्यों के हिस्से को 10% आगे बढ़ाया। आज सारे राज्यों को 14-15 में 2.25 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिल रहा है। हमने म्युनिसिपैलिटीज को एम्पावर किया है, ग्राम पंचायत को एम्पावर किया है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने राज्यों को एम्पावर करने का इतना काम नहीं किया। फिर भी मनरेगा का कोटा हमने बढ़ाया है, बाकी बढ़ाया है। किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, सर वो आगे करेंगे। सर वो डिबेटेबल है, क्योंकि एक जमाने में आप कहते हैं मनरेगा जो था वो एक पॉपुलिस्ट स्कीम थी। आज उसी मनरेगा को हम मनरेगा को अच्छे से लागू करा रहे हैं, प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री विदेश भर घूमते हैं, वो एक किसान के घर क्यों नहीं जाते और कहते हैं कि मैं आपका दुख दर्द समझता हूं? 2015 में सर 3000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 1 मिनट, उसमें कांग्रेस सरकारों में बहुत हुआ है, लेकिन वो छोड़िए, उस पर बहस नहीं करेंगे। हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ये कांग्रेस बीजेपी की बात। प्रधानमंत्री ने जब पहली बार बने थे तो क्या कहा था संसद में, इलेक्ट हुए थे, कि ये सरकार गरीबों के लिए जिएगी, ये सरकार किसानों के लिए जिएगी। और आज देखिए जनधन योजना में जो 19 करोड़ अकाउंट खुले हैं, उसमें 11 करोड़ गरीबों के हैं, किसानों के हैं। हम उनके लिए एम्पावर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। देखिए, एक होता है टोकनिज्म, उसमें 70% ऐसे हैं जिसमें एक पैसा भी नहीं है। ये आपका कहना गलत है। एक मिनट, उन अकाउंट में 27,000 करोड़ है, मेरे पास अप टू डेट अकाउंट है, मैं सब लेकर के आया हूं। अच्छा होगा आनंद शर्मा संसद में हमसे बहस करें तो अच्छी बहस होगी। तो आप कह रहे हैं किसानों के घर जाना टोकनिज्म? मैं ये नहीं कह रहा हूं, उनके लिए ईमानदारी से काम करना चाहिए, वो भी जाएंगे, हमारे लोग जा रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, हमारे देवेंद्र फडणवीस ने कैंप लगाया कि नहीं लगाया? महाराष्ट्र में गांव में गए कि नहीं गए? किसानों के यहाँ विजिट किया कि नहीं किया? बाकी लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो ये जो एक बात होती है, इनके मनमोहन सिंह गए थे महाराष्ट्र में, क्या हुआ था? क्योंकि काम नहीं हुआ था। ये सवाल है, काम करने की जरूरत है। आनंद शर्मा जी, एक बात जो आपने भी पहली बार जब मैंने आपको पूछा, आप उस बात का आपने जवाब नहीं दिया, जो एक बार फिर रविशंकर प्रसाद ने रेज की है, कि जो मैंडेट बीजेपी को मिला है वो आज तक आपको हजम नहीं हुआ है।
देखिए, इसीलिए आप संसद नहीं चलने देते, पहले तो इसीलिए आप प्रधानमंत्री को एक तरह से वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो देना चाहिए प्रधानमंत्री को। देखिए, हमारे एक व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में संसद में या संसद के बाहर ऐसे कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जो जिस पर किसी को आपत्ति हो। याद दिलाना चाहूंगा, आपकी तो याददाश्त अच्छी है, इनकी सिलेक्टिव लॉस है। ये मनमोहन सिंह जी को क्या कहते थे? वो सज्जन व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, संसद के अंदर उनका कितना अपमान किया गया। आज संसद चलने की बात करते हैं। 7 साल इन्होंने हर उस चीज का विरोध किया। आज ये जीएसटी की बात करते हैं। 5 साल किसने रोका? नरेंद्र मोदी उसका चार्ज को लीड करते थे। इंश्योरेंस बिल हमने पास कराया, बांग्लादेश का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हमने पास कराया, संसद में चर्चा अभी भी हुई। आप देखिए ना, मैंने आप बीच में आपको टोका टोकी नहीं की। हाँ, सुनिए, आनंद शर्मा तो एक तो ये प्रवचन बंद होना चाहिए। दूसरा, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। दूसरा, मैं आपकी बात अबव पॉलिटिक्स, व्हाई डोंट यू कीप इंडिया अबव योर पॉलिटिक्स? देखिए, लोग एंड अलाउ पार्लियामेंट टू कंटिन्यू। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देश के प्रति कितनी प्रतिबद्धता हमारी है, उसके लिए हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो हमारा भी हमारा एक लंबा समय रहा है। देखिए राजनीति बात ऐसी है, इन्होंने कुछ बात कही है, लाजमी है मैं उस बात का जवाब दे दूं। दूसरी बात कि हजम हुई या नहीं हुई, इनको 10 साल बदहजमी रही, हमारा हजमा ठीक है, कोई चिंता मत करें। हमने विनम्रता से जनादेश को स्वीकार किया है, और पर इसका यह मतलब नहीं है कि हम इनकी नीतियों का विरोध ना करें। वृंदा जी ने कुछ कहा आर्थिक नीतियों का, सिर्फ मैं इनसे बहस में नहीं जाता, पर आपने खुद ही कह दिया मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का, राइट टू एजुकेशन। हमारे टाइम में सोशल सिक्योरिटी जो सेक्टर, सोशल सेक्टर है, उसको बढ़ाया, सोशल सिक्योरिटी का जाल को फैलाया। यह हकीकत है कि 10 गुना से ज्यादा शिक्षा का बजट बढ़ा, 7 गुना से ज्यादा स्वास्थ्य का बजट बढ़ा। आज ये कहते हैं कि इन्होंने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1 लाख कितना आपने 49,000 कहा, ज्यादा दे दिया राज्यों का, 2,91,000 वापिस भी खींच लिया। सेंट्रल ग्रांट, सेंट्रली असिस्टेड स्कीम सब बंद कर दी। पूरा सोशल सेक्टर को आपने काटा। इन्होंने कुछ बात करी, मैं उसमें पहले कह दिया था, इन्होंने कह दिया, जो किसान की हालत है। हमने किसानों के कर्जे 72,000 करोड़ के माफ किए थे। कोई एहसान नहीं किया था, क्योंकि हालात इतने खराब थे, आत्महत्याएं हो रही थी, हमने माफ किए थे कर्जे। आज दाल की जो बात कहते हैं कि हमने बफर स्टॉक बना दिया, बड़े सम्मान के साथ कहूंगा, फिर ये कहेंगे आंकड़ों की बात है। भारत 18 मिलियन टन मैक्सिमम दालों का उत्पादन करते हैं, 17-18। इस साल 1 मिलियन कम हुआ है। 4 मिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं आए साल, उसकी पहले से तैयारी होती है। इन्होंने इंपोर्ट की तब बात करी जब तूर की दाल 200 रुपए 230 पे पहुंच गई। तो आज बफर स्टॉक भारत को 70,000 50,000 का नहीं चाहिए। जो देश 40-45 लाख टन इंपोर्ट करता हो और उसी तरह से खाने के तेल की बात है, तो अपने काम को सुधारिए। और ये बात भी बार बार कहना, देखिए हम चुनाव हार गए, तभी तो हम विपक्ष में बैठे और ये सत्ता पक्ष में बैठे हैं। तो इसका ये माने नहीं है कि हम अपनी बात नहीं कहेंगे। नहीं, आप अपनी इसका ये माने नहीं सर कि कोई इतिहास को झुठला सकता है। सर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, आप बात अपनी एजेंडा आज तक पर रखते हैं, आप यही बात संसद में भी रख सकते हैं। कैसे कहते हो नहीं, वहां आप रखेंगे नहीं। आप क्यों आप जनता के सामने आप कहते हैं? नहीं, सवाल आप कहते हैं, आपने सुना है, आप हमको दिखाते ही नहीं, आप मोदी को दिखाते हो सारा टाइम। माफ कीजिए, 24/7 जब वो बाहर जाते हैं तो ऐसे दुनिया में कुछ नहीं हो रहा। आप जो भी टीवी चैनल लगाओ, नरेंद्र मोदी, बल्कि ये नहीं, राजदीप आपसे भी शिकायत है, यही नहीं कि जब वो बोलते हो वेम्बली में या सैन फ्रांसिस्को तो आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चर सुबह से शुरू हो जाता है 7 बजे, कोई खबर नहीं देते। और वहां के देश की चैनल लगाओ तो वहां पे मोदी नहीं दिखते, अपने देश की लगाओ तो सिर्फ। तो आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड वेव है, मैन्युफैक्चर्ड वेव है। वेव नहीं कह रहा हूं। अरे कुछ न्याय करो, हम संसद में जो बोलते हैं वो भी दिखा दिया करो। ये प्रश्न पूछते हो कि संसद में क्यों नहीं बोलते, हमको तो बताते नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं। मोदी की जब हम आलोचना करते हैं बंद कर देते हो। शाम को मैं खबरें देखता हूं, जो मैंने कहा वो नहीं, जो मोदी जी ने कहा वो दिखाते हो। हमारे साथ भी न्याय करो। नहीं, आप हमारे साथ न्याय करिए। आप लोग विपक्ष की बात देखिए, प्रजातंत्र में मैं बात खत्म करता हूं, एक बात कहूंगा। हमारे पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि नैकम चक्रम के एक चक्र पर भगवान का रथ भी नहीं चलता। तो प्रजातंत्र के रथ पे 2 पहिए तो होते हैं, तो विपक्ष को भी थोड़ा बहुत कायम रहने दीजिए।
चुनाव 31% लेकर जीत गए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप हुक्मरान हो गए और पहले वाले मुहूर्त थे, उससे पहले कुछ हुआ नहीं। आनंद जी, अगर विपक्ष के नेता कमजोर है, आप मीडिया को उसका, आप हमको कैसे कमजोर कहते हैं? हम आपको कमजोर लग रहे हैं? ये आप दूसरे को 56 इंच बताओ और मेरे को 12 इंच बताओ, तो फिर कैसे कमजोर कैसे हो गए? तो आपके इंच कितने हैं? कोई कमजोर नहीं है, बड़े मजबूत लोग हैं। आपके इंच कितने हैं? हमारे विचार मजबूत हैं, हमारी सोच मजबूत है, हम बिल्कुल कमजोर नहीं है, ना हम डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं। आपकी छाती कितने इंच की है? अरे वो नहीं, मेरा दर्जी जानता है। मोदी अपने दर्जी भी खुद है, मैं अपना दर्जी खुद नहीं हूँ। वृंदा जी देखिए, ये क्या बात कही गई? नहीं, वृंदा जी थोड़ा इस बहस का रवि प्रसाद जी, अब आप रुक। नहीं, वृंदा जी एक बात है, सवाल यह है कि लहर जो होती है वो एक तरह से चुनाव में नजर आती है। पिछले कई सालों से वामपंथी दल जो है या जो लेफ्ट फ्रंट है उसकी कहीं नजर नहीं आती। आप कहते हैं, आनंद शर्मा कहते हैं, आप हमें क्यों नहीं दिखाते, केवल मोदी जी को दिखाते? सवाल यह है कि एक तरह से अब राजनीति जो हो गई, एक मिनट, राजनीति जो हो गई है मोदी वर्सेस ऑल, क्या आप इसे मानती हैं? बिहार में भी क्या करना पड़ा आपको? नीतीश जी और लालू जी को एक साथ आना पड़ा मोदी जी को टक्कर देने के लिए। इसमें अब आपका कोई अस्तित्व नहीं रह गया जब तक आप एक साथ नहीं आते और मोदी जी को टक्कर देते हैं। क्या ये बात मानते हैं या नहीं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए, जो भारत के विकास के लिए हमारी अपनी दृष्टि है वो कांग्रेस के साथ वो मेल नहीं खाती है। जो बुनियादी सवाल है, 2004 में एक अलग स्थिति हुई थी जिसमें हमने बाहर से यूपीए सरकार का समर्थन किया, लेकिन ये कहना कि क्योंकि निश्चित रूप पर चुनावी क्षेत्र में लेफ्ट का एक सेटबैक हुआ है, विशेषकर बंगाल में, लेकिन अगर आप देखेंगे कि बंगाल हो या केरल हो, जहां हमारे बुनियादी बेसिस रहे हैं, वहां एक रिकवरी का भी प्रोसेस शुरू हो गया है। All right, we are getting in breaking news right now. Those were the headlines, but let's just get you news about the Salman Khan verdict. A verdict is expected anytime soon now, and it seems to... So, guys, do you know why he's Kukkar Kamalda? Because he's a Delhi boy.